नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज मैं चर्चा करने वाला हूं केवीएस पीआरटी वेटिंग लिस्ट को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है 10 दिसंबर को, जिसके तहत एनआईओएस डीएलएड जो कि एक 18 महीने का कोर्स होता है उसको वैलिड कर दिया गया है। अब हमें इस फैसले का असर सीधे सीधे केवीएस की पीआरटी वेटिंग लिस्ट पर भी देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सारी कहानी आपको समझाऊंगा जीरो से लेकर के कि क्या कुछ मैटर है और किस प्रकार से ये वेटिंग लिस्ट को प्रभावित कर सकती है। तो मैंने क्योंकि आपको समय समय पर जो भी अपडेट रही है वेटिंग लिस्ट को लेकर के वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दी है, और जो अब तक की मैं आपको अपडेट दे रहा था उसके तहत तो ये थे कि इस साल के आखिर तक हमें वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। लेकिन अब ये जो संभावना है ये हमें इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये फैसला आया है अब हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट आपकी और डिले हो जाए। क्यों कह रहा हूँ इसको समझिए इस प्रकार से। देखिए, जो ये कोर्स है एनआईओएस डीएलएड, ये एक 18 महीने का कोर्स है। एनआईओएस एक संस्था है जो कि डिस्टेंस से टीचिंग का एक कोर्स कराती थी, डीएलएड। अब अगर आपने आरटीई पढ़ा हो तो उसमें बात साफ लिखी है कि कोई भी कोर्स, टीचिंग कोर्स, वो 2 साल से कम का नहीं हो सकता। बस इसी बात पे उत्तराखंड में एक वैकेंसी थी, उस दौरान इसको चैलेंज कर दिया गया, और वहाँ पर जब कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड को इनवैलिड कर दिया। जो ये फैसला आया था, ये आया था साल 2023 में, 28 नवंबर 2023 को ये फैसला आया था, और उस फैसले के तहत एनआईओएस डीएलएड को कर दिया गया इनवैलिड। अब आपको पता हो कि उसी दौरान केवीएस का भी प्रोसेस चल रहा था। केवीएस में जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट था वो जारी कर दिया गया था, और क्योंकि जब ये फैसला आया तो उसके बाद फिर केवीएस ने भी अपनी तरफ से एक नोटिस निकाला था। हालांकि उसको बाद में वहां से हटा दिया गया, किस कारणों से हटाया गया मुझे नहीं पता। लेकिन उस नोटिस में ये बात कह दी थी कि भाई हाँ, अभी जिस प्रकार से कोर्ट का फैसला आया है तो जिन लोगों ने एनआईओएस डीएलएड का कोर्स कर रखा है उसको लेकर के हम थोड़ा सा होल्ड पे रहेंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें फिर आगे बढ़ी और बाकी लोगों को तो ज्वाइनिंग दे दी गई। हमें इंतज़ार था कि शायद अब वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन मामला फिर भी फंसा हुआ था। जैसे कि हम जानते हैं कि साल 2022 की वैकेंसी थी, और उसी वक्त साल 2022 में ही एलडीसीई जो कि उनका एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसका प्रोसेस भी चल रहा था। लेकिन वो प्रोसेस अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ था। आपको ध्यान हो कि अभी नवंबर में ही एक आखिरी नोटिस निकाल करके इस प्रोसेस को ख़त्म किया गया, और उसके बाद से ये बात तय थी कि हाँ भाई, अब हमें इस साल के आखिर तक वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का जो पैनल है वो भी 1 साल का होता है, और वो भी हमें थोड़ा सा खत्म लग रहा था कि शायद उसकी भी डेट जा रही है। तो पूरी पूरी उम्मीद थी कि इस साल के आखिर तक वेटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट का फैसला आ गया, इस फैसले के तहत क्या हुआ कि जो मैंने आपको बताया ना, 28 नवंबर को जब फैसला आया था 2023 को, तो उसमें तो इनको इनवैलिड कर दिया गया। लेकिन जो एनआईएस डीएलएड वाले थे वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट चले गए, और उन्होंने कहा अपना मैटर वहाँ पे फिर से वही चीज़ें सारी बताई इस प्रकार से, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से मैटर को सुना। तो क्या कुछ बहस हुई वो तो एक अलग बात है, उस पर हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। लेकिन अंतिम फैसला कोर्ट ने यही दिया है कि जो ये जिन लोगों ने 18 महीने का एनआईओएस डीएलएड कर रखा है उनको वैलिड कर दिया जाएगा। और क्योंकि एनआईओएस डीएलएड वाले ही अभ्यर्थी कैंडिडेट्स ये केवीएस की वैकेंसीज में भी थे, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अब केवीएस को भी उन लोगों को ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो मैटर है वो हमें थोड़ा सा और उलझता हुआ नजर आ रहा है। वेटिंग लिस्ट के लिए हो सकता है हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़े। कितना करना पड़ेगा अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन देखिए, ये सारा कुछ ना केवीएस पे डिपेंड करता है कि केवीएस इस डिसीजन को किस प्रकार से लेती है। केवीएस चाहे तो वो इस प्रोसेस को जो अभी कोर्ट का आया उसको 1 महीने के अंदर ही ख़त्म कर सकती है, क्योंकि देखिए एनआईओएस डीएलएड वालों की संख्या ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो उनकी लिस्ट निकालने से लेकर के, क्योंकि अब उनको पहले ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, जिन्होंने एनआईओएस डीएलएड कर रखा है और जो सिलेक्टेड थे जिनकी ज्वाइनिंग रोकी गई थी, उनको ज्वाइनिंग पहले देनी पड़ेगी। और क्योंकि उनको ज्वाइनिंग अगर दी जाती है तो पहले एक लिस्ट आएगी, फिर उनको टाइम दिया जाएगा ज्वाइन करने का, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तब मान के चलिए कि हाँ एग्जैक्टली पता चलेगा कि कहाँ कितनी वैकेंसीज अब बच रही हैं, और उसी के आधार पर केवीएस वेटिंग लिस्ट निकाल सकती है। तो मामला अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। पहले जिस प्रकार से चीज़ें स्मूथली थी, उम्मीद पूरी पूरी थी कि इस साल के आखिर तक हमें वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, लेकिन अब जिस प्रकार से चीज़ें हैं हम ये कह सकते हैं कि हाँ अब हमें थोड़ा सा और डिले होता हुआ नज़र आ रहा है।
तो अभी तक की जो भी अपडेट थी, उम्मीद है आप समझ पाएंगे, सारी कहानी मैंने आपको समझा दी है कि क्या कुछ मैटर था। बाकी अब हमें पूरी नज़र रखनी है केवीएस पर कि भाई केवीएस क्या नोटिस निकालती है, वो क्या कहती है इस चीज़ को लेकर के, वो किस प्रकार का रुख अपनाती है, ये मायने रखता है। तो जिस प्रकार से जो भी कुछ होगा आने वाले दिनों में हमें पता चल ही जाएगा, और मैं भी आपको वीडियो के माध्यम से वो सारी अपडेट दे दूंगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ऐसे सभी लोग जिनको नहीं पता उनको भी चीज़ें पता चल जाएं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मुझे विराम आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।